जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो सवाल है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपसे एक स्कीम के रिगार्डिंग में पूछा गया था और स्कीम कौन सा था? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग में 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे पहले आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपसे क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पे पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे पूछ रहा है। अभी तक मोस्टली जो हमने डिस्कस किया उसमें करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट के ही रिगार्डिंग में पूछा है। इसमें भी करेक्ट पूछा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है वो 100% क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। पहला स्टेटमेंट कहता है, यानी कि इस स्कीम को जब इम्प्लीमेंट किया गया था ये स्कीम 100% क्या है? गवर्नमेंट के ही द्वारा क्या है? फंडेड किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इस स्कीम के अंदर में जो कैडेस्ट्रियल मैप है इसको क्या किया गया था? जो हमारा डिजिटाइज किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ये एक जो इंटेंटिव है इसके अंडर में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रखा गया है, किसके तहत में जो ट्रांसलेटिव रखा गया है वो लोकल लैंग्वेज में रखा गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो भाषाएं मान्यता दी गई है। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट जो 8 है उसमें 22 भाषा को मान्यता दी गई है। वही चीज इसमें भी कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी कहता है कि हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, यानी कि अगर हम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2016 को और ये 100% फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगर हम इस स्कीम के अंदर में बात करते हैं तो हमें कैडेस्ट्रियल मैप देखने को मिलता है जो कि क्या किया गया था? डिजिटाइज्ड किया गया था। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं और क्या क्या इन्वॉल्व है तो जैसे कि सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न रिकॉर्ड रूम आपको देखने को मिल जाएगा, सर्वे रिसर्वे देखने को मिल जाएगा, डाटा एंट्री री एंट्री देखने को मिल जाएगा, फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रियल मैप देखने को मिल जाएगा, फिर आपको स्टेट लेवल पे डाटा सेंटर देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, फिर इसमें DILRMP कॉल देखने को मिल जाएगा, PMU देखने को मिल जाएगा, इवोल्यूशन स्टडी IEC एंड ट्रेनिंग आपको देखने को मिल जाएगा और आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और कोर GIS ये सारी चीजें इस स्कीम के अंदर में कवर की गई है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बेसिस पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसमें जो ट्रांसलेटेड किया गया है इसको किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पार्ट 8 में जो जितने भी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस है जिसको मान्यता दी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो इस वजह से हमारे तीनों ही स्टेटमेंट क्या बन जाते हैं? करेक्ट बन जाते हैं और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, यदि आपको क्वेश्चन पेपर PDF में चाहिए प्रीवियस ईयर के, बुक अगर आपको PDF में चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चैनल ज्वाइन करके आप सारी बुक और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको बकायदा टाइम टू टाइम नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।